हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस इलाहाबाद हाई कोर्ट के अंतर्गत ग्रुप सी है ना। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्कलोड ऑफ ग्रुप सी। जो ग्रुप सी के अंदर जो होता है, एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने जो कमेंट किया था, सर ये बताइए जी इसमें वर्कलोड होता है वो कितना होता है, अगर मैं सेलेक्ट होता हूँ तो मुझे थोड़ा सा इसके बारे में बताइएगा। तो मैंने सोचा कि मैं वीडियो के माध्यम से जो हूँ उसमें सभी को जो है इसमें जो है बता सकते हैं, ठीक है, वीडियो के माध्यम से। तो हम इसमें देखते हैं कि सच क्या है, कि क्या सच में इसमें जो है वर्कलोड क्या क्या होता है, क्या ज़्यादा रहता है, ज़्यादा तो वर्कलोड होता है या इस क्लर्क में। तो एक हमारे सब्सक्राइबर उन्होंने कहा था कि सर क्लर्क लिए जो क्लरिकल होता है, तो क्लरिकल में क्या होता है, क्लरिकल में कि इसमें कौन कौन से काम करने पड़ते हैं हमें, तो इसके बारे में देखते हैं। तो एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, स्टेप के अलावा भी कुछ अपनी तरफ से मैं बताऊँगा, है ना। तो देखते हैं इसमें जो है भाई, इसमें हम देख लेते हैं छुट्टियाँ तो भाई भर भर के हैं। ये वाली बात तो मैंने आपको शुरू में बता दी थी कि हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है उसमें जो जॉब फोल्डर है वहाँ पे जाके आप देख लीजिए, सबसे नीचे जाके वहाँ हमारी वीडियो होंगी, उसे आप देख लीजिए। उसमें छुट्टियों के बारे में सब कुछ दे रखा, और ग्रुप सी और ग्रुप डी के से रिलेटेड जो है और भी वीडियो पड़ी हुई है, ठीक है। तो हम देखते हैं अब इसके बारे में कि इसमें जो आप देखते हैं कि काम जो होता है वो 10 बजे स्टार्ट रहता है। 10 बजे आपको ऑफिस पहुंचना पड़ता है, बल्कि थोड़ा बहुत 5-10 मिनट पहले जाना पड़ता है, ठीक है। तो इसमें क्या 10 बजे पहुंचने के बाद ऑफिस में आपको अपने रजिस्टर पे जो है हस्ताक्षर करने पड़ते हैं, है ना। ऑफिस रजिस्टर वहाँ पे जो है ना, वहाँ पे आपका जो होगा वहाँ पे हस्ताक्षर करने पड़ेंगे आपको, ठीक है। इसके बाद हस्ताक्षर करने के बाद ये आपकी जो होती है हस्ताक्षर में हाजिरी लगती है प्रेजेंट, तो वो भी आपको जो है प्रेजेंट लगाते हैं कि उसमें जो होता है जो भी कुछ है इसमें हस्ताक्षर आपको साइन करने पड़ेंगे, ठीक है। और साइन करने के बाद अपने दिन की शुरुआत करनी पड़ेगी उसी से, ठीक है। इसके बाद जो आज जो पत्रावलियों की सुनवाई होगी उनको निकालकर अपने रजिस्टर में एंट्री करने के बाद कोर्ट में भेजते हैं। कहने का मतलब क्या है कि आपको जो आज देखना पड़ेगा कि आज जो है जज साहब जो हैं वो किस किस पे सुनवाई करने पड़ेंगे। जो पीछे जो हमारे जो रह गए हैं तो उस पर भी वहाँ पर सुनवाई होगी, है ना। और जो पीछे अभियुक्ति हैं उन पर सुनवाई होगी। जो कुछ फाइलें रह जाती हैं तो उस पर भी सुनवाई के लिए आपको फाइल जो है और पेपर जो है उसको निकाल के देखना कि उसमें डेट पड़ी होती है कि आज इस डेट को सुनवाई है और इस जो केस की सुनवाई जो इस डेट को होगी, तो उसी डेट के अकॉर्डिंग जो है आपको उसको वो निकाल के रख लेने चाहिए। और उसको निकाल कर रखने के बाद अपने रजिस्टर पे एंट्री कर लेते हैं कि हमने जो आज की डेट में इसको जो है पत्रावलियों को कोर्ट में हमने वहाँ से पेश किया है और किसका जो सही तरीके से निस्तारण हो चुका है और क्लियर हो चुका है केस। तो उसको जब वापस आता है हमारे पास तो हम उसको दोबारा से नोट करते हैं और फिर उसको जो कोर्ट रूम होता है वहाँ पे हम पहुँचा देते हैं। जो रिकॉर्ड रूम होता है तो रिकॉर्ड रूम में जाके जो उसको हम रख देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ हमारी इसके अंदर हो जाती है। इसके बाद अपने रजिस्टर पे एंट्री करना बहुत ज़रूरी होता है कि बिना इसके जो एंट्री के हम जो है हमारे पास रिकॉर्ड नहीं रहता है, ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया, क्योंकि एंट्री करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि ऐसा अगर कोई भी चीज़ अगर मिस होती है तो इसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, कि आपकी जिम्मेदारी बनती है। क्योंकि इसमें स्टेनोग्राफर का कोई महत्व नहीं है, स्टेनो का कोई महत्व नहीं रहता है। सबसे महत्वपूर्ण बात है क्लर्क की, ठीक है। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ मैं। जो क्लर्क को ही सब कुछ देखना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद देखते हैं फिर देखना पड़ता है कि जज साहब ने कोई आदेश तो नहीं दिए। कहना मतलब क्या, जब वहाँ से सुनवाई होकर आती है फाइल आपके पास पेपर वगैरह, तो उसमें देख लेते हैं कोई अलग से सुनवाई तो नहीं दी है, तो कोई आदेश तो नहीं दिए हैं कि इसमें जो है जमानत देनी है नहीं देनी, जो भी कुछ है। कहना मतलब उसमें वो देख लेना चाहिए। कहना मतलब क्या, कोई भी चीज़ अगर हमारे पास कोर्ट से आ रही है तो हमें फाइल को तुरंत खोल कर देखना पड़ता है कि कहीं जज साहब ने कोई हमें कोई वर्क तो नहीं दिया है, ऐसा कोई जो हम जो है कोई थोड़ा मिस हो जाए हमसे, तो इसलिए उसको हम देख लेते हैं। कोई भी पेपर होता है तो जज साहब जो हमारे पास भेजते हैं तो उस पेपर को हम देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कोई भी अभियुक्ति गैर हाजिर चल रहा है तो उसके विरुद्ध जमानती तथा गैर जमानती, मतलब एक होता है जमानती और गैर जमानती। मतलब क्या है कि आज तारीख है और वो आई नहीं, अगली तारीख लग गई वो भी नहीं आए, तो कहने मतलब क्या है, तो उसके जो विरुद्ध जो भी आपको जो कार्रवाई होगी, गैर हाजिर चल रहे हैं उसके अंदर जो, तो आपको इसकी जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। आपको उसके जो है गैर जमानती
वारंट और जमानती वारंट जारी करना, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। भाई हमें क्या पता चला, भाई जज साहब को जो है पता कैसे चला कि आज किसकी सुनवाई किसकी, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको जो है वहाँ तक जो आपके पास जो वो होंगे ना पेपर वगैरह, है ना, तो वहाँ तक उनको पहुँचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी रहती है, ठीक है। तो जमानती वारंट तो जारी करते हैं। इसके बाद अगर वह नहीं आता है, अगर वो जो कैंडिडेट है जिनको नहीं आते हैं, तो उनके गवाह जो होते हैं, गवाह के विरुद्ध जो है उनके खिलाफ जो है उनके विरुद्ध जो है आपको बनती है, जिम्मेदारी भी बनती है कि आप जो उनके गवाह को बुलाएं और उनसे पूछें कि वो कहाँ पर हैं, ठीक है। उससे रिलेटेड जो है आप जमानती और गैर जमानती वारंट जो है वो जारी करने का आदेश जो है मतलब आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद कुर्की, अगर वो भी नहीं आते हैं तो आप कुर्की का वारंट जारी करते हैं। वारंट आपको जारी करना पड़ता है वहाँ तक जाने में, ठीक है। तो ये चीज़ इसके अंदर थी। और हम देखते हैं कि आप संबंधित पुलिस थाने में कैसे भेजोगे, ये आपकी जिम्मेदारी। कह रहे हैं मतलब क्या है, कोई भी अगर आपके पास वारंट जारी करते हैं तो वो पुलिस की सहायता लेनी पड़ती है, पुलिस की हेल्प लेनी पड़ती है। तो वहाँ पे आपको वहाँ तक थाने तक पहुँचाने की, जैसे आप किसी कांस्टेबल के द्वारा या फिर कोई पहरेदारी होती है वहाँ पे जो उनके द्वारा आपको वहाँ पे थाने तक पहुँचाने की जिम्मेदारी भी आप ही की है। कहने मतलब कि वर्कलोड ज़्यादा क्यों है, क्योंकि जिम्मेदारी इसमें आप ही की बनती है कि आप जो वहाँ तक कैसे भी पहुँचाओ, चाहे अपने आप जाओगे या फिर किसी के द्वारा, किसी जो पहरेदारी होते हैं या फिर कोई मतलब प्योन होते हैं, अर्दली होते हैं, कहना मतलब जो भी कुछ है आपके वहाँ तक जिम्मेदारी आपकी बनेगी, चाहे कैसे भी आप उसे पहुँचा सकते हैं, कैसे भी, ठीक है। इसके बाद जो हम देखते हैं किसी अभियुक्ति की सुनवाई अगर होनी है तो उसका जमानत का प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश करना, ये काम आपका, ठीक है। क्योंकि ये काम क्या है, माना कि आज किसी की सुनवाई है, ठीक है, हम जो जज साहब होंगे उनको तो पता नहीं होगा कि सुनवाई किस किस की, तो इसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है वो आपकी होती है, जो जिम्मेदारी होती है वो आपकी होती है कि वहाँ पे जो जमानती का वारंट होता है या फिर कोई सुनवाई होती है किसी केस की, तो वहाँ से वो पत्र निकाल कर और कोर्ट रूम तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो होती है वो आपकी होती है, ठीक है। तो वो उससे जो सुनवाई जो जमानत जो होता है, जो ये प्रार्थना पत्र होता है, प्रार्थना के पत्र को वहाँ तक पहुँचाने की जिम्मेदारी जो होती है कोर्ट रूम तक जो होती है वो आप ही की होती है, क्लर्क की होती है, ठीक है। कि आज सुनवाई होनी है, इस केस की सुनवाई होनी है तो वहाँ तक जो है पहुँचाने की जिम्मेदारी आपकी रहती है, ठीक है। इसके बाद जो होता है, इसके बाद जो आप वो कहते हैं वर्कलोड ज़्यादा, वो इस काम में ज़्यादा है। हर महीने की शुरुआत में आपको मंथली स्टेटमेंट तैयार करना पड़ता है। यही चीज़ तो है इसमें, मैं वो कहते हैं कि मतलब कि वर्कलोड ज़्यादा क्यों रहता है, ये चीज़ तो हम रोज़ाना करते हैं। वर्कलोड क्या होता है, जैसे महीने का जो वर्कलोड होता है वो क्या मंथली स्टेटमेंट तैयार करते हैं, मतलब जिससे नक्शा वर्क डन कर देते हैं। कहना मतलब क्या है कि, और माने उसका मतलब क्या होता है, जैसे कि आज जो है इस महीने किस किस की जो सुनवाई होगी, किस किस तारीख की, उसको हम बना के एक चार्ट के अकॉर्डिंग कम से कम 30-35 प्रकार के होते हैं वो काम रहते हैं ना, कि सुनवाई किसकी है और हमारे जो मतलब पिछले महीने जो लास्ट महीने जो है किस किस की सुनवाई रह गई थी, तो उसके अकॉर्डिंग हमें जो है चार्ट में आपको इसमें जो है बनाने मतलब पड़ता है, नक्शा जो होता है, ठीक है। उसको हम मंथली के शुरू में 2-3 दिन का टाइम लगता है, ठीक है, 2-3 दिन का टाइम लगता है उसको जो है बनाने में। कहने का मतलब क्या है, इसमें कम से कम 2-3 दिन का टाइम इसमें लग जाता है, और जो इसमें जो है कम से कम 2-3 दिन का वर्क होता है, ये 2-3 दिन का वर्क होता है, लग जाता है इसमें, ठीक है। इसके बाद एक बात मैं आपको बता दूं कि कोई भी जो अगर फाइल में से है ना, फाइल में से कोई भी पेपर या फाइल अगर कोई मिस होती है तो इसकी जिम्मेदारी आपकी होती है। कहने का मतलब क्या, इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं बनेगी, इसमें केवल जिम्मेदारी अगर सिर्फ होगी तो क्लर्क की रहती है, ठीक है। क्लर्क की जिम्मेदारी रहती है कि अगर कोई भी चीज़ मिस होता है पेपर वगैरह, तो उन्हीं के खिलाफ जो होता है, उन्हीं के जो विरुद्ध जो भी कार्रवाई होगी जैसे आप करेंगे वो होगी। कहना मतलब क्या है, फाइल अगर मिस हो जाती है, पेपर वहाँ से गायब हो जाते हैं, पेपर फट जाते हैं, सही तरीके से केयर नहीं होती है, तो इनकी जिम्मेदारी आप ही की बनती है, क्लर्क की बनती है, ठीक है। तो जो होता है इसमें जिम्मेदारी क्लर्क की बनती है। कोई भी तो उनसे वहाँ पे किसी से पूछताछ नहीं होगी, ना ग्रुप सी ना ग्रुप डी वालों से होगी, ना स्टेनो से होगी, केवल क्लर्क से जिम्मेदारी होती है। उनका काम जो होता है अलमारी पे किस तरीके से फाइल को रखना है, किस स्टेटमेंट को लगाना है, कैसे कैसे, ये जिम्मेदारी सब क्लर्क की होती है, ठीक है। इसके बाद छुट्टियाँ तो आपको पता है भर भर के मिलती हैं। 30 आपके EL हो जाते हैं, 14 CL हो जाते हैं, है ना। और भी जो होती हैं इसके अंदर विंटर वेकेशन हो गया, समर वेकेशन हो गया। इसमें छुट्टियों की मैंने ऑलरेडी मतलब पीछे वीडियो बना रखी है, उसको आप देख लीजिए, है ना। 365 दिन की पूरी सर्विस में छुट्टी मिलती है, मेडिकल लीव होता
है ना। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं इसमें, मैंने ऑलरेडी जो है छुट्टी की मैंने इसमें जो वीडियो बना दी है, ठीक है। तो आप जो हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट है जॉब फोल्डर, हमारे चैनल की जो प्लेलिस्ट में जाके जॉब फोल्डर है वहाँ पे जाके आप जो है जॉब फोल्डर पे क्लिक करके वीडियो आप देख लीजिए। आपको इससे रिलेटेड जो है ग्रुप सी से रिलेटेड और वीडियो आपको वहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी इसमें समझाने की, और जो है कहने का वर्कलोड कोई ज़्यादा नहीं है। और दूसरी बात इसमें जो है आपकी, मैं एक बार और बताना चाहता हूँ, इसमें जो मतलब ये पावरफुल पोस्ट है, आपसे इतनी जल्दी कोई उलझेगा नहीं जी भाई। सीधी सी बात है, आप जज साहब से कनेक्ट हैं और तो सीधी सी बात, आपसे कोई पुलिस वाले भी होंगे या फिर कोई गैर आपके पड़ोसी होंगे कि आपसे जो होता है थोड़ा सा आप रेस्पेक्ट करते हैं, क्या ना, सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट, क्योंकि आप कोर्ट में है, ठीक है। तो आपसे रेस्पेक्ट करेंगे, पर इसका मतलब ये नहीं आप भी किसी से बेवजह भिड़ते रहो, है ना। तो ऐसा कुछ नहीं करना, कहने का मतलब क्या, ऐसा कुछ नहीं करना। ये केवल जो है आपको, जब हम दूसरों को रेस्पेक्ट देते हैं तभी हमें रेस्पेक्ट मिलता है। हम दूसरों का सम्मान करेंगे बेवजह तो किसी से नहीं करेंगे। पर अगर कोई भिड़ता है आपसे कोई, या फिर कोई उलझता है, तो आप तो भाई आपकी पावरफुल ज़्यादा है, ठीक है। तो जिसकी पावर होती है तो वही जो होता है उससे सब लोग डरते भी हैं और थोड़ा सा वो देखने पड़ता है, ठीक है। तो ये चीज़ इसमें आपको मुझे बतानी थी कि मतलब कोई बेवजह आपसे उलझेगा नहीं, और आपकी पावरफुल पोस्ट है और सम्मानित, मतलब आपकी सम्मानित रेस्पेक्टेबल जो है पोस्ट होती है, ठीक है। सम्मान की पोस्ट होती है, ऐसी बात नहीं है। वर्कलोड ज़्यादा रहता कोई बात नहीं, जब सैलरी कोई भी हो, विभाग कोई सा हुआ, जब हम सैलरी वहाँ से उठाते हैं, सैलरी हम लेते हैं, तो सीधी सी बात हमें वर्क भी करना पड़ता है। सपोज मैं ही हूँ, अगर सैलरी से अगर मैं ले रहा हूँ तो भाई किसी से भी सैलरी लूँ मैं, तो वहाँ पर जो मुझे काम करना पड़ेगा, ठीक है। सीधी सी बात यही है कि हमें जो काम का रुपये मिलता है, ठीक है, हम जो सैलरी लेते हैं वो काम के लेते हैं। कोई भी चीज़ हुआ, ठीक है। तो सीधी सी बात, आपको जो है ये वीडियो कैसी लगी हमें जो कमेंट करके तो बताइएगा। और इस चैनल पर आप नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे इलाहाबाद हाई कोर्ट से रिलेटेड जो है कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड हो जाए, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल कैरियर प्लस। तो थैंक यू वेरी मच।